बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आज की रेसिपी कमाल करने वाली है। आप कहेंगे कि आज से पहले आपने ये वाले पकोड़े नहीं बनाए होंगे। चावलों के आटे के पकोड़े बनाने लगे हैं। चावलों के आटे के पकोड़े खस्ता कुरकुरे जबरदस्त किस तरीके से तैयार होते हैं कमाल करने वाला हूं। आप इसको खस्ता पकोड़ों का नाम भी दे सकते हैं, कुरकुरे का नाम भी दे सकते हैं। तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले हमने एक 1 kg आलू ले लिए, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, छीलना वगैरह नहीं है, ये बात ध्यान में रहे, ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके साथ एक छुरी ले ली और ये एक आलू उठा लिया। इसको हमने इस तरीके से बड़े बड़े आलू ले लिए, इस तरीके से रखना है, छीलना नहीं है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे चिप्स के तैयार करते हैं उस तरीके से हम आलू आपको हाथ में तैयार करके दिखा देंगे ऐसे। दस रहे बाबा ए देखो की दस दिता, ए देखो की दस दिता बाबे ने। हुण बाबा किधर जावे दसो। इसको इस तरीके से मैं सारे आलू काट लूं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं। आलू इस तरीके से लंबाई में काटने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज मिर्चें 4 अदद बारीक कटी हुई और 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हम चावल शामिल करेंगे चावलों का आटा जो 1 कप है, इस तरीके से चाय वाला कप। 1 कप हम शामिल करेंगे बेसन, आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे मैदा, ठीक हो गया। ये हमने शामिल कर दिया, कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर हम थोड़े मसाले शामिल कर लेंगे। खुश्क धनिया साबित 1 टेबल स्पून शामिल कर दें, 1/2 टेबल स्पून जीरे का शामिल कर दें, खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून शामिल कर दें। अब यहाँ पे टीस्पून आ जाएगा, हमारा कटोरा बॉक्स आ जाएगा। गल समझ आ रही है। सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसके अंदर कुटी हुई मिर्च, ये 1 और 2 टीस्पून, और रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दें। हाँ जी, नमक नहीं दबना। गल समझ आ गई। नमक मैंने नहीं डाला, कई दफ़ा आपको समझाया। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, सुभान अल्लाह, चस्के वास्ते। 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर शामिल करेंगे। गल समझ आ रही है। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 1 जग पूरा पानी का ले लो, बेच दब दो। भाई मेरे मुंह की तरफ कर कैमरे। पकौड़ों में पानी कौन डालता है इस टाइम पे आके? यहीं से तो आपसे मिस्टेक हो जाती है। पानी पहले दब दो भाई मेरे। मैंने कितनी रेसिपियां आपको दी, समझाया कि पकोड़ों में पानी फ्राई करते वक्त डालेंगे तो ठीक रहेगा, और जो आपका मटेरियल बच जाएगा वो सेव भी कर सकते हैं, 3 से 4 दिन खराब भी नहीं होगा रमजान शरीफ को लेकर के। तवज्जो से मेरी बात समझा करें, पानी नहीं दब देना बेच, ठीक हो गया। इसको ऐसे रेस्ट दे दे, ऑयल चढ़ाते हैं गर्म होने के लिए, उसके बाद मिलते हैं। ना मैं पानी दबिया है ना मैं नमक दबिया है मेरे भाइयों। हमने ऑयल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, थोड़ा सा घी मिक्स किया। घी मिक्स इसलिए किया जाता है कि पकोड़ा खस्ता बने। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो तवज्जो से सुन लें। इस टाइम पे आके थोड़ा सा नमक जितना पसंद करते हैं यहाँ आगे आगे डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, यहीं पे पानी डालेंगे। गल समझ आ रही है। इस तरीके से हैं कौन बढ़ेंगे पकौड़े दरअसल, इस तरीके से इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद छोटे छोटे पकोड़े उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से डाल देंगे। चिप्स दी चिप्स, पकोड़े का पकोड़ा है जी। और जो हमने चावलों का आटा शामिल किया है, इसको जो नाम दे रहे हैं हम कमाल का, खस्तापन लेके आएगा मेरे भाइयों। इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। इस तरीके से सात से 8 मिनट इसका फ्राई टाइम रहेगा मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो कच्चे रह जाएंगे। और फ़ौरन नहीं छेड़ना आपको, 1 से 1.5 मिनट के बाद आपको मिलता हूँ। 1 मिनट के बाद अगर फ़ौरन हिलाएंगे तो पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। 1 मिनट के बाद इनकी कंडीशन देख लें, ये देखें। और इनको इस तरह ऑयल में छोड़ दें, इनको कुक होने दें। 7 से 8 मिनट में जब ये तरतीब में आ जाएंगे, कुक हो जाएंगे, खस्तापन आ जाएगा, फिर निकालेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। ये लें जी 8 मिनट के बाद ये खस्ता हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनको निकालने लगे हैं, ये देखें, इनकी शक्ल देखें, डिज़ाइनिंग देखें, बिल्कुल कमाल के, आपकी फैमिली को पसंद आएंगे। और अपनी फैमिली को कहें कि बाबे का चैनल सब्सक्राइब कर दो, जिन्हें नहीं किया यारा दोस्तां ने फैमिली वाले ने,
इस तरीके से। साथ में फिर दोबारा हल्का सा पानी लगाएं हाथ पे, हल्का सा नमक डालें जितना पसंद करते हैं। नमक ना डाला करें पहले पकौड़ों में, इसको इस तरीके से मिक्स कर लें हल्का हल्का। जितने पकौड़े बनाने ने उन्हें मिक्स कर लो बस इस तरीके से। ये सब मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये वाले भी तैयार हो चुके हैं, फ्लेम को बंद करने लगा हूँ, इनको यहाँ पे निकालने लगा। बिस्मिल्लाह। फिर चस्के दसिए किसने आ रेसिपी। अब जो मटेरियल बचा हुआ है कैमरे मैन को कहूँगा वो आपको दिखाएगा, उसका मैं क्या करूँगा। ये देखें, ये मैंने निकाल दिया सारा। अब ये जो बचा हुआ है ये मैंने अभी नहीं बनाने, मेरा दिल ही नहीं करता ना, फिर परसों खावांगे। और ये इस तरीके से इस जार में डालने लगा हूँ और इसको मैं रख दूंगा। ये 3 दिन 4 दिन ख़राब नहीं होगा। इस तरह फ्रिज में रख दूंगा इसको मैं। गल जाना चाहिए इस तरीके से डाल के। ना इसमें नमक है ना इसमें पानी है, नमक से पानी नहीं दब देना। आप इसको 3 दिन रखें, 4 दिन रखें, 5 दिन रखें, इस तरीके से इसको रख देंगे। उसके बाद हम जब दिल चाहेगा या मेहमान आएंगे फटाफट से बना लेंगे। थोड़ी सी यहाँ से सफाई कर लूँ फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये जो हमने बॉक्स में डाले ये आपने फ्रिज में रखने, नीचे वाले खाने में, फ्रोजन नहीं कर देना। ठीक हो गया। डिश आउट करने लगे अपने पकोड़ों को। खस्ता पकोड़े, कमाल के पकोड़े, ऑथेंटिक पकोड़े, आपके दहलीज के पकोड़े, रमज़ान शरीफ के गिफ्ट पकोड़े, चिल्ली गार्लिक टमाटो केचप के साथ ये इस्तेमाल होंगे। ये चिल्ली गार्लिक टमाटो केचप ये मैंने रख दिया। कल समझ आ रही है। इस तरीके से लगाएं। ये देखें, अब ये देखें बाबा की करे दसो मेरे भाइयों। चावलों का आटा शामिल करके ये खस्ता पकोड़े कुरकुरे किस तरीके से आप बना सकते हैं रमज़ान शरीफ में, किस तरीके से आप इसको पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं। मुकम्मल गाइड कर दिया। इस तरह की रेसिपी आपको कोई नहीं देगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें मेरे भाइयों। मेरे वाल देखो, इधर उधर ना देखो, ठीक है। आपकी दुआओं के सदके हम लोगों में हिम्मत पैदा होती है और हम काम करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।